बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अब्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुक़रअ बिल अज़ाफ़िर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता जुमे को जो मज़मून था उसको मुकम्मल करना है आज, उसके बाद क़ुरबानी के मज़ामीन शुरू हो जाएंगे। अर्ज़ किया था मैंने कि कुरान करीम ये कहता है कि किसी के दरवाज़े पर जब आप जाएं तो पहले ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू, पहले सलाम करना है फिर इजाज़त लेना है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम। और अगली आयत में फरमाते हैं व इज़ा क़ील लकुम इरजिऊ, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ, फ़रजिऊहु अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बात इसलिए मैंने अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ तो आजकल ये है कि जिसके घर में चाहते हैं घुसते चले गए, खाली एक आवाज़ दी और घुस गए, उधर से जवाब का इंतज़ार भी नहीं। यानी बहुत जो लोग लिहाज करते हैं उनका हाल ये है कि आवाज़ दी और घुस गए, आवाज़ दी और घुस गए। जबकि हज़रत कल्दा इब्न हम्बल फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गया और इत्तेफाक से मैंने इजाज़त भी नहीं ली और मैंने सलाम भी नहीं किया। हुज़ूर ने फरमाया उठो यहाँ से, हुज़ूर ने वापस भेजा और फरमाया कि चलो जाओ, पहले इजाज़त लो, पहले सलाम करो फिर इजाज़त लो, उसके बाद दाखिल होना। चुनांचे दोबारा ऐसा करवाया उनसे। एक नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं इस तरह के। तो और किस पस मंज़र में मैंने ये बात कही थी, ये तो चलिए हमारा हो गया मामला, लेकिन हमारे घरों में तो हिंदू नौजवान काफिर लड़के और लड़कियां घरों के अंदर कि वो बेटे का कॉलीग है, बेटे का क्लासमेट है, बेटी की सहेली है, सारे तमाशे तो यहीं से शुरू होते हैं। तो उस ज़िम्न में मैं बात कर रहा था और मैं ये एहसास दिलाना चाहता था कि कुरान करीम किन आदाब की बात करता है और हमारी सूरत हाल इस वक्त क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि क्या करना है, दरवाज़े पर पहुंच करके पहले इजाज़त मांगनी, इजाज़त मांगना है और इजाज़त के लिए पहले सलाम करना है फिर इजाज़त मांगना। अगर एक बार आपने सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया, दोबारा सलाम कीजिए, फिर जवाब नहीं आया, तीसरी बार सलाम कीजिए, अगर जवाब ना आए तो फ़ौरन वापस हो जाइए। बात समझ रहे हैं आप? इस सिलसिले में देखिए दो तीन बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। आए, उन्होंने आकर के एक बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, दो बार सलाम किया, तीसरी बार सलाम किया और वापस चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ तो सुन ली थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ी देर के बाद फरमाया किसी से कि अब्दुल्ला इब्न कैस आए थे, इजाज़त मांगते थे आने की, और कहाँ हैं वो? जब बाहर जाके देखा तो वो नदारत, यानी वो जा चुके। फिर जब मुलाकात हुई हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू मूसा तुम उस दिन आए थे और उसके बाद बग़ैर मुलाकात के चले गए। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने 3 मरतबा सलाम किया, जब जवाब नहीं आया तो मैं वापस आ गया,
ये हुजूर का इरशाद है कि हुजूर ने फरमाया 3 बार आपको सलाम करना है, और अगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो आपको वापस हो जाना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक इत्तिफ़ाक़ है कि ये रिवायत नहीं पहुँची थी, ये मुस्तहज़र नहीं थी, उस वक्त जहन में नहीं थी। फरमाया कि तुम सच कहते हो तो इस पर गवाह पेश करो कि हुजूर ने ऐसा इरशाद फरमाया। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसार की एक भीड़ बैठी थी, वहाँ पहुँच गए और कहा कि ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ पेश आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रिवायत पर शहादत मांगी है, क्या तुम में से किसी ने ये रिवायत हुजूर से सुनी? तो सारा मजमा कहने लगा ये तो बड़ी आम बात है। तो जानबूझ करके उस पूरे मजमे में से सबसे कम उम्र का शख्स हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि अगर तुम इजाज़त मांगो और 3 मरतबा जवाब न मिले तो उसके बाद तुमको वापस हो जाना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अफसोस करने लगे कि इस बच्चे तक ये ख़बर है और मुझको मालूम नहीं है। बहरहाल बात मानी गई। तो इसी तरह से इसी ज़िम्न में एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि इसमें और भी तलमीहात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े सहाबी हैं, हज़रत साद इब्न उबादा, मदीना मुनव्वरा के जो 2 कबीले हैं अंसार के, औस और खज़रज, उनमें से एक के ये सरदार हैं, हज़रत साद इब्न उबादा। हुजूर इनके घर तशरीफ़ ले गए और जा कर के हुजूर ने सलाम किया। आवाज़ सहाबा तो सोते में पहचान लेते हैं, उस आवाज़ से तो उनको ऑक्सीजन मिलता है, वो ज़िंदगी है वो आवाज़। ये दरवाज़े के पास थे, इन्होंने धीरे से जवाब दिया कि हुजूर सुन ना पाएँ। हुजूर ने फिर सलाम किया, इन्होंने फिर जवाब दिया आहिस्ता से कि हुजूर सुन ना पाएँ। और फिर तीसरी बार हुजूर ने सलाम किया तो फिर इन्होंने जवाब दिया, और इन्हें मालूम था कि हुजूर इसके बाद वापस होंगे। जैसे ही हुजूर मुड़े हैं, फ़ौरन जा कर के पीछे से दामन पकड़ लिया हुजूर का और फ़ौरन पूरी बात बतला दी। भाई आप तो सोच रहे होंगे कि भाई हुजूर के लिए तो एकदम दरवाज़ा खुल जाना चाहिए था और इस्तकबाल होना चाहिए था, लेकिन सहाबा हैं, उनके मोहब्बत के अंदाज़ निराले हैं, और उनकी मोहब्बत कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उनकी मोहब्बत उनके नेचर का, उनके एट्रीब्यूट का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है। फ़ौरन दौड़े और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने 3 बार का सलाम सुना था और 3 बार मैंने सलाम का जवाब दिया था। मेरे जी ने चाहा कि आपकी ज़ुबान मुबारक से मेरे लिए सलाम और रहमत और बरकत की दुआ एक के बजाय 3 बार हो जाए, मेरी ज़िंदगी क्या, मेरी नस्लें उसका नफ़ा उठाएंगी। इसलिए मैंने आहिस्ता से जवाब दिया था कि आप 3 बार करेंगे सलाम, इसलिए मैंने वो 3 बार का सलाम और सलामती की दुआ हासिल करने के लिए ही हरकत की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नागवार महसूस नहीं किया, अंदर तशरीफ़ लाए, उन्होंने ज़बरदस्त ज़ियाफ़त की है। फिर हुजूर ने बाकायदा दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला आले साद को, यानी साद इब्न उबादा की नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला बरकत इनायत फरमाए। ज़ाहिर सी बात है हुजूर उनके इस मोहब्बत के अलबेले अंदाज़ पर खुश होकर के तो ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल इनके ज़िम्न में ये मसाइल निकल कर के आते हैं, अब उनको समझ लीजिए। कुरान खुद कहता है वइज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ, अगर तुमसे कहा जाए कि वापस जाओ, इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती, फ़ौरन वापस हो जाना चाहिए। तो पहली बात क्या समझिए आपने, दरवाजे पर पहुंचने के बाद 3 मरतबा आपने सलाम किया, इजाज़त नहीं आई, वापस हो जाइए। और अगर अंदर से ये कह दिया जाता है कि मुलाकात इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए जायज़ नहीं है एक पल भी वहाँ ठहरना कि हम इतनी दूर से आए, हमें मुलाकात करना थी, मिलना थी, और मौलाना को या फ़लाँ को हर टाइम, ये बकवास करने की गुंजाइश नहीं है। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इस्लामी आदाब की बात कर रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बतलाया कि जब तुम सलाम कर रहे हो या इजाज़त ले रहे हो तो दरवाज़े के बीचों बीच नहीं खड़े होंगे, किनारे खड़े होंगे, इसलिए कि दरवाज़ा जब खुलेगा तो तुम्हारी आँख अंदर तक चली जाएगी, जहाँ तक तुम्हारी आँख जाएगी वहाँ तक तुमको दाखिल माना जाएगा।
और जिस शख्स की निगाहें अंदर तक चली गई हों उसके लिए अब इजाज़त नहीं है। यह हुजूर की सराहत है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि 3 मरतबा सलाम करना है, इजाज़त चाहना, ना मिले तो चले जाना है। अभी पिछले जुमे में चंद शिक़े और रह गई थी। मसलन कोई किराएदार रहता है, मैं मालिक हूँ मकान का, तो आप ये चाहते हैं कि जब चाहें उसके घर में जाके बैठ जाएं, हराम है ये हरकत। वहाँ भी आपको इजाज़त लेना पड़ेगी, वो घर है उसका, इसलिए कि वो इस वक्त बरत रहा है, वो घर उसका है। आपको ये पावर तो है कि आप उससे खाली करवा लें, किराएदारी ख़त्म कर दें, लेकिन ये इजाज़त नहीं है मालिक होने की वजह से कि आप जाकर के अंदर बैठ जाएं, ये जायज़ नहीं है। उसके अलावा सिचुएशन कितनी टाइट है कि अगर कमरे भाइयों के सबके अलग अलग हैं, बहनों के अलग अलग हैं, वालिदैन के अलग अलग हैं, तो कोई बेटा कोई बेटी अपने वालिद या अपनी वालदा के कमरे में बग़ैर किसी इजाज़त और इत्तला के नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं आप? एक मकान में कई मंजिलें हैं तो एक जगह की इजाज़त नहीं मानी जाएगी, बल्कि तमाम मंजिलों की इजाज़त अलग अलग लेना पड़ेगी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये मुकम्मल एक सूरत हाल है बाकायदा। उसके अलावा अगर ऐसा हो कि मकान बहुत बड़ा है, सलाम यहाँ से करेंगे और अफराद तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बजाय सलाम के पहले इजाज़त लेना चाहिए। वैसे तरतीब क्या है? सलाम पहले और इजाज़त बाद में। सलाम करना मसनून है, इजाज़त लेना वाजिब है। अगर आप उस फॉर्म में समझना चाहें, अहकामात के फॉर्म में, तो अगर कहीं दूर है तो आजकल तो मोबाइल है, फ़ोन है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर कालबैल है तो आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। इजाज़त लिए बग़ैर एंट्री नहीं है, ये तय है, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अगर दूर रहता है, मकान बहुत लंबा है, कमरे पीछे हैं, वहाँ रिहाइश है, तो आप पहले नॉक कर सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं, सलाम बाद में। वहाँ इजाज़त पहले और सलाम बाद में। इजाज़त की जो तरतीब है, कालबैल बजाना या फ़ोन कर देना या दरवाज़ा बजाना, दस्तक देना, दस्तक के भी अपने आदाब हैं। हम बहुत परेशान हैं इस बदतमीज़ी से कि कोई भी शख्स आया और लोहे का दरवाज़ा है और आकर के इतनी ज़ोर से 2-3 बार बजा देता है। ये जंगली जानवरों की हरकतें, ये इंसान नहीं। इसलिए कि यकीन जानिए कि अगर कोई बच्चा आगे 10-5 मीटर की दूरी पर भी सो रहा होगा तो चौंक के उठ जाएगा, रोने लगेगा। माँ के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा जो शख्स अंदर लेटा हुआ सो रहा है, आराम की नीयत से कब का जागा है, बीमार है या क्या है। अब बताइए कि इन मसाजिद के माइक पर तकरीर और तिलावत और नात बजाना क्यों दुरुस्त नहीं है? इसीलिए कि क्या पता कौन मरीज़ है, क्या है। मरीज़ है, परेशान हाल है, सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, और आप ज़बरदस्ती उसके कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। तो जो सूरत हाल, ये एक बार बजाया ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि आदमी का कलेजा मुंह को आ जाता है, और फिर आप देख लीजिए 2-3 सेकंड के बाद दोबारा बजा देगा। ये इंसान नहीं है, खुदा की कसम। भाई कोई आदमी घर में लेटा है, किसी कमरे के अंदर मौजूद है, वहाँ से अपने आप को दुरुस्त करेगा, बाहर निकल करके दरवाजे तक आएगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर अंदाज़ा है आपको और नहीं अंदाज़ा है तो आप इतना धैर्य रखिए कि वो आदमी किसी भी हाल में हो और दरवाजे तक आ सके। और पूरी ताकत से आदमी दरवाज़ा बजाता है, पूरी ताकत से दरवाज़ा बजाता है। मैंने खुतबे में जो रिवायत पढ़ी है हज़रत अनस इब्न मालिक की, आप अंदाज़ा लगाइए, आप ये पूछेंगे फिर कैसे बजाएं जब कुंडी लगी है आपके यहाँ? तो यानी कुंडी आपके यहाँ है तो कुंडी ही बजाई जाएगी। आप ये समझ रहे होंगे ना, आप ये सोच रहे होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक़ अज़ीम का पैगंबर आपको यूँ ही छोड़ गया होगा। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के खादिम हैं, 10 साल तक बग़ैर किसी ब्लो के और बग़ैर किसी नागे के हुजूर की खिदमत की है। उन्हें मालूम है हुजूर के दरवाज़ों का या हुजूर के दरवाज़ों पर दस्तक दिए जाने का दस्तूर क्या रहा है। फरमाते हैं इन्ना अब्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुक़रअ बिल अज़ाफ़िर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों को नाखून से बजाया जाता था। समझ रहे हैं आप? कुंडी जाके ऐसे करके मार दी
वो शख्स पाखाने में भी हो सकता है, वो शख्स गुस्ल की हालत में भी हो सकता है कि नहा रहा हो, वो शख्स नमाज पढ़ रहा हो, मुमकिन है, वो शख्स इसके अलावा किसी और काम में मसरूफ़ हो कि जिसकी वजह से उसे आने में वक्त लगे, तो उतनी देर में आप पूरे आसपास के लोगों का भी सुकून गारत कर देंगे। और जिस वक्त जिसका जी चाहा जाकर के दरवाज़ा बजा दिया, पटक दिया। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, बल्कि आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि किस वक्त मुलाकात मुमकिन है और किस वक्त मुलाकात हो सकती है। बल्कि फ़ोन के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी शख्स से तवील बातचीत करना चाहते हैं तो आप फ़ोन करते ही पहले उससे पूछिए कि मैं 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ, आपके पास फुर्सत है इतनी? इसलिए कि मालूम हो किसी ज़्यादा ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो और आप बिला वजह की लगाए पड़े हों। और ये चल रहा है, बराबर इस तरह होता है। और इसमें आप ये समझें कि मेरी सुबकी है, मेरी इंसल्ट है, और दरवाजे पे खड़ा होना या दरवाजे पे खड़े होकर के इजाज़त लेना, तो मैं आपकी नाक कितनी बुलंद है, मैं उस सिलसिले में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के 2-3 तामुल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं हुज़ूर के चचाज़ाद भाई हैं, हुज़ूर के चचाज़ाद भाई हैं, सहाबी रसूल हैं, छोड़ दीजिए, इतना इल्म कुरान करीम का, इतना इल्म सहाबा में से किसी को नहीं है। रईसुल मुफस्सिरीन कहलाते, कुरान करीम की तफसीर में ताक हैं, यद-ए-तूला रखते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह से उनको बहरुल उलूम कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उलूम का समंदर है वो। मुहाजिर हैं, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा के लोग तरतीबवार हुज़ूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं, तो बहुत सी मरतबा उनमें से किसी सीनियर के यहाँ जाना पड़ जाता है कोई मसला पूछना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, होता है ऐसा कि जिस वक्त रिवायत बयान हुई मैं मौजूद नहीं था, तो अब जिसने सुनी है, जो सीनियर मजलिस में मौजूद था, उसके घर चले गए। एक रिवायत ये है कि मैं घर चला जाता था किसी के, और ये देख करके कि इजाज़त पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं वहीं दरवाजे पर बैठ जाता था। दरवाजे से बैठ जाता था, जब वो निकलते थे तो मैं मसला पूछ लिया करता था। एक रिवायत तो ये कहती है कि मैं कभी कभी दोपहर के वक्त, इसलिए कि इल्म की तड़प बड़ी अजीब होती है, कि मैं किसी के दरवाजे पर चला जाता था, फिर मुझे लगता था ये उनके आराम का वक्त है, तो मैं अपनी चादर वहीं धूप में बिछा करके और बैठ जाता था। लू और लपट की वजह से मेरा पूरा जिस्म गर्दालूद हो जाता था। किसकी बात है ये? हुज़ूर के चचाज़ाद भाई जो उलूम का समंदर है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात समझ रहे हैं आप? सिर्फ कोई हदीस पूछने किसी से गए, किसी सहाबी से, तो उसके दरवाजे पर पूरी दोपहर ऐसे ही काट दी लू में। वो जब अपनी ज़रूरत से बाहर निकलते हैं तब मसला पूछते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अगर दस्तक दूंगा तो पता नहीं उनके आराम में खलल ना वाक़ हो जाए। यह कुरान करीम की तालीमात और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखलाया हुआ दस्तूरुल अमल है और आदाब ज़िंदगी है। बात समझ रहे हैं आप? तो सहाबा किराम ने बाकायदा इसको बरत करके दिखलाया है। इस पूरी सूरत हाल को बर्पा किया है ज़मीन पर। आपको लगेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मैं फिर पलट करके एक बार पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे मुआशरे का ये निज़ाम हो तो इस तरह ये रोज़ाना चोरी छुपे, निकाहों की नौबत ना आए और ये जयमाल ना पड़ रहे हों, और वालिदैन को रोज़ाना किसी न किसी माँ बाप की रुसवाई ना हो रही हो, और कोई बाप ऐसा नहीं है जो इस वक्त दुखी ना हो इस तरह के हादसात से। उसकी वजह तो यही है, गैर कुफों में लड़की शादी करना चाहती है, गैर कुफों में लड़का शादी करना चाहता है। वो थोड़ी देर का इश्क का जुनून है, लेकिन उसके बाद जब मामला धर्रे पर आएंगे तो फिर उसके बाद मुकदमात। जितनी भी ये लव मैरिज है उनमें से 98% में जूतम पैजार होना है। इसलिए कि जब बुज़ुर्ग शामिल ना हो फैसले में तो फैसले में बरकत नहीं होती। और वो पैदा कहाँ से होते हैं? वो यहीं से पैदा होते हैं, उनकी बुनियाद यहीं से पड़ती है। आप अंदाज़ा लगाइए
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर वलीमा है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, ठीक है। कुछ सहाबा आकर के बैठ गए, खाना खाया और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हम लोग तो बातें करते ही रहते, बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तवील आयत पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की उतार दी और उसके बाद फरमाया कि ये हरकतें ठीक नहीं हैं, किसी के घर में आकर के बैठ जाना, फिर वहाँ बातें करते रहना। हुजूर को इससे गरानी हो रही, लेकिन तुम मेहमान हो इसलिए वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों का लिहाज नहीं करता। आइंदा से इतना याद रखना कि किसी के घर पहले से नहीं जाओगे, जब खाना पक जाए उसके बाद जाओगे और खाना खाने के बाद फ़ौरन वहाँ से हट जाओगे। ये पूरा दस्तूर पारा नंबर 22 के सूरह अहज़ाब के एक रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीन इना। बहुत तवील आयत, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट आयत है कुरान करीम की, जिसमें ये पूरा मजमून बयान हुआ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों को ये तालीम दी जा रही है। उसके अलावा आप पूछेंगे अगर कोई नाबीना है, मसला आँखों के अंदर दाखिल होने ही का तो है, अगर कोई नाबीना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए भी इजाज़त शर्त। आप कहेंगे उसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसको तो लोग देख रहे हैं, उसको तो लोग देखेंगे, ख़वातीन मौजूद हैं वो देखेंगी। उसके अलावा वो बातें सुन सकता है, बातें सुनेगा, घर के अंदर होने वाली गुफ्तगू को सुनेगा बिला इजाज़त। नाबीना को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि किसी औरत को भी बिला इजाज़त अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास 4 औरतें आई थीं। एक औरत ने पहले से इजाज़त मांगी कि हमको इजाज़त है, हम अंदर आना चाहते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया था? नहीं। क्या तुम में से कोई ऐसी औरत नहीं है कि जिसको इजाज़त लेने का सुन्नत तरीक़ा मालूम हो? तो एक खातून ने पहले सलाम किया, फिर इजाज़त मांगी, तो हज़रत आयशा ने आने दिया। तो एक खातून के ऊपर दाखिल होने के लिए औरतें आई हैं, उनके लिए भी इजाज़त नहीं है। जब बेटे के कमरे में बाप को जाने की इजाज़त नहीं है, बाप के कमरे में बिला इजाज़त बेटे को जाने की इजाज़त नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह से कुरान करीम ने एक और चैप्टर बयान किया बाकायदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम 3 मर्रात। ये सारी चीज़ें, ये जो इजाज़त का मामला है, ये बालिग बच्चों के लिए, ये मुराहिक हो, यानी 10 साल से ऊपर के लिए है। मान के चलिए 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं या आपकी खिदमत करने वाले जो ग़ुलाम हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं, उनको एंट्री की तो इजाज़त होती है। हाँ, उनको एंट्री की इजाज़त है, बिला इजाज़त उनका दाखिल होना दुरुस्त है, लेकिन उनमें भी कुछ ख़ास टाइम होते हैं। उस वक्त के हिसाब से 3 वक्त बतलाएं। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, फ़ज्र से पहले अगर कोई बच्चा भी दाखिल होना चाहे तो उसको इजाज़त लेना पड़ेगी। वहीना तज़अून सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, और जब दोपहर में कैलूला करने के लिए कपड़े उतार के लेटते हैं, उस वक्त भी अगर कोई बच्चा भी आना चाहे तो उसके लिए इजाज़त लाजिम है। और बाद सलातिल इशा, और ईशा के बाद, ये उस वक्त, वहाँ के उस वक्त की टाइमिंग में ये ख़ास वक्त है आपस में मुलाकात के या खलवत के या सोने के। तो उन वक्त में इन लोगों को भी इजाज़त की ज़रूरत है जिन्हें आम हालात में इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो मखसूस लोग हैं। अब आखिरी मसला मैं आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ जिससे आपको इसकी सेंसिटिविटी का पता चलेगा। बात समझ रहे हैं? किसी के घर में दाखिल होना या किसी के घर में झांकना या किसी के घर की लोकेशन लेना, ये कितना मुश्किल काम है। उससे पहले एक छोटा सा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मालूम है कि गश्त किया करते थे। एक रोज़ गश्त कर रहे थे, एक दरवाजे से गाने की आवाज़ आई, अशार गा रहा है कोई। कान लगाया तो लगा कि ये सरमस्त है। दरवाज़ा नहीं खटखटाया बल्कि दीवार पर चढ़ गए। दीवार पर चढ़ के अंदर कूद गए, देखा कि वहाँ गाना भी है और शराब भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंदाज़ में फटकार लगाई कि ओ दुश्मन खुदा, तू ये समझता है कि तू गुनाह करता रहेगा और तेरा राज फाश नहीं होगा? तो अमीरुल मोमिनीन और एक बहुत तवील क्षेत्रफल के अमीरुल मोमिनीन हैं, बड़े इलाके के। तो उस शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन,
ये जो कुछ भी गुनाह के ज़राए मेरे सामने रखे हैं, बेशक ये मेरा गुनाह है, लेकिन मैंने एक गुनाह किया है और आपने 3 गुनाह किए। कि आपने पहली बात यह है कि जासूसी की है कि अंदर क्या हो रहा है, और कुरान करीम ने कहा है वला तजस्ससू, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात, कि किसी की जासूसी ना की जाए। उसके अलावा दूसरा गुनाह आपने ये किया है कि आप दरवाजे से आने के बजाय दीवार कूद करके आए हैं, जबकि कुरान करीम कहता है वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, पारा नंबर 2 सूरह बकरा। और तीसरी गलती आपने ये की है, तीसरी गलती आपने ये की है कि आप इजाज़त लिए बग़ैर घर के अंदर दाखिल हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तीनों चीज़ों को, चूँकि उसने वही ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू का रेफरेंस दिया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तीनों स्टेप कबूल किए और फिर चेतावनी दे के छोड़ दिया कि आइंदा से इस तरह की कोई हरकत ना हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन जो कुछ किया है उस पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि उनके लिए वो कार्रवाई मसले के एतबार से दुरुस्त है, मसले के एतबार से उनके लिए वो कार्रवाई दुरुस्त थी, लेकिन अखलाकन अमीरुल मोमिनीन भी इतना वसीउ ज़र्फ़ होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। इसलिए कि कुरान करीम का हवाला आ जाने के बाद बहुत सी तावीलें भी होती हैं, तब भी आदमी खामोश हो जाता है जो कुरान करीम की अज़मत को समझता है। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी आदमी ने, मतलब इस रिवायत से आपको ये पता चलेगा कि किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल होना या झांक लेना या बिल्कुल दराज के सामने खड़ा होना, ये कितना बड़ा मामला है। आदमी की कीमत, यानी अगर किसी को किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी को किसी ने कत्ल कर दिया है, अब उसके बाद में समझौता हो जाता है दियत पर, यानी आप पैसा दे दीजिए तो हम केस ख़त्म कर देंगे। तो उस पर जो पैसा दिया जाएगा, जो दियत है, जो खूबहा है, एक आदमी की जो वैल्यू है वो 30 किलो 618 ग्राम चांदी, 30 किलो 618 ग्राम चांदी है एक आदमी की वैल्यू। बात समझ रहे हैं आप? ये दोनों आंखें अगर कोई किसी की फोड़ देता है तो पूरी कीमत देना होती। ये इस्लामिक पिनल कोड का मैं आर्टिकल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अगर एक आंख फोड़ देते हैं तो इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी दियत कितनी होगी? अगर जिसकी आंख फोड़ी गई है वो माफ़ कर देता है तो आपको उसका हर्जाना कितना देना पड़ेगा? 15 किलो 309 ग्राम चांदी, ये कीमत है एक आंख की। बात समझ रहे हैं आप? ये मसला बयान करने जा रहा हूँ इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर किसी आदमी ने दरवाज़ा ऐसे खोल करके झांका, आपको गुस्सा आ गया, आपने उठाया ईंटा और मार दिया, उसको मार दिया, इत्तेफाक से आंख फूट गई उसकी, फला जुनाह अलैक, आपके ऊपर दियत नहीं है, आपके ऊपर कोई हर्जाना नहीं है। पीनल कोर्ट या काजी वक्त या जस्टिस आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके लिए ये जायज़ नहीं था कि वो आपके घर में झांकता। उसके बावजूद उसने झांका और इत्तेफाक से आपने उसकी आंख फोड़ दी, तो उस आंख फोड़ने का कोई हर्जाना नहीं पड़ेगा। हालांकि आम हालात में अगर आप आंख फोड़ दें तो पहला तो किसास है कि वो भी आपकी आंख फोड़ेगा, ठीक है। और अगर आप दियत पर राज़ी हो जाते हैं या वो दियत पर राज़ी हो जाता है, पैसा लेने पर राज़ी हो जाता है, हर्जाना लेने पर राज़ी हो जाता है, तो आपको इतना निस्फ दियत देना पड़ेगी एक आंख के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है जिसका हर्जाना 15 किलो 309 ग्राम चांदी बनती। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा मामला है, ये इतना बड़ा मामला है कि निस्फ दियत माफ़ है उसके ऊपर। और हमारे यहाँ काफिर नौजवान चले आ रहे हैं, घर में जवान बेटियां और बहनें मौजूद हैं, घंटों बैठे बातें कर रहे हैं, बल्कि बसा औकात उन्हीं बच्चियों से बातें कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे, उन्हीं बच्चियों से बात की, वो क्लासमेट है, वो कोलीग है। शरीयत मुतहरा का दस्तूर ये कि अगर दरवाज़ा खोल करके कोई झांक ले और आप उसकी आंख फोड़ दें, आपके ऊपर कोई हर्जाना नहीं, कोई पुनिशमेंट नहीं अदालत से आपके ऊपर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मैंने आपकी खिदमत में भी अर्ज़ की। आप बतलाइए, अगर ये दस्तूर अपना लिया जाए, मुआशरत का ये सलीका हमको मालूम हो
जीने का ये अंदाज़ हमको मालूम हो, घरों में आने और जाने के लिए अगर इन सारी पाबंदियों का हम इस्तेमाल करें, तो आप बतलाइए क्या ये गंदगी फैल सकती, क्या रुसवाई यहाँ तक पहुँच सकती है कि हमारी बहन बेटियाँ जो कभी नमाज़ पढ़ती थी जाकर के जयमाल डाल लेंगी, तिलक लगा लेंगी? मुमकिन है ये? पूरी कौम का मोरल डाउन करने के, डिमोलाइज करने के लिए सबसे ख़तरनाक जिस हथकंडे को इस्तेमाल किया गया वो यही है, और वो इस तरह की, हमारी इस तरह की ढील की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ सलीक़े ज़िंदगी, तर्ज़ मुआशरत और तरीक़े हयात, लाइफ स्टाइल और उन्हीं आदाब के साथ जीने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।